नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। आप लगातार कंपनीज़ में देखते हैं मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच तनाव बना रहता है। कभी कभी ये तनाव संघर्ष में भी बदल जाता है और इस सब के चलते कंपनी की ब्रांड वैल्यू बेहद नीचे आ जाती है, जिसके चलते शेयर मार्केट में उसका शेयर भी नीचे आ जाता है। इस सब को बनाए रखने के लिए अलग अलग तरह की नीतियाँ आती हैं, लेकिन उन नीति पे कितना इम्प्लीमेंट होता है, इस सब को देखते हुए डॉक्टर मल्लिका नंदा ने बुक लिखी है और इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से तनाव कम कर सकते हैं कंपनियों में। जी। जी, आपने बहुत सही कहा कि ये तनाव रहता है कंपनियों में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ के बीच में। इसी को कम करने के लिए हमारा जो किताब है और जो एक्सपीरियंस को हमने इस किताब में डाला है, वो ये कहता है कि हर एम्प्लॉई को अपने एम्प्लॉयर के लिए 100% देना चाहिए, बट जो एम्प्लॉयर है उसको अपने एम्प्लॉई को सुपर एम्प्लॉई की तरह ट्रीट करना चाहिए, तो फिर वो सुपर ब्रांड बन सकते हैं। क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी कंपनी का। और जिस मुद्दे पे अभी हम बात कर रहे हैं ये तो और भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जनरेशन जी एक बिल्कुल अलग तरह की एम्प्लॉय है और इस एम्प्लॉय को संभालना, समझना, उनको मोटिवेट करके रखना, उन्हें खुश रखना और उनसे काम निकलवाना और उनसे अपने ब्रांड के बारे में कुछ अच्छा बुलवाना बाहर जाके, ताकि वो अच्छा बोलें, है ना, ये करवाना, ये एक बहुत बड़ा मसला है। बट हाँ, उसके लिए जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं उनको काफ़ी समझना पड़ेगा। उनकी जो एम्प्लॉय लाइफ साइकिल है उसके अंदर किस तरह के प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए और कैसे उनको कंपनी के साथ एंगेज रखना चाहिए हैप्पीली। यही सब सजेशन है मेरी किताब के अंदर। अच्छा, आपकी ये जो किताब है, इसमें आपने जो एचआर डिपार्टमेंट होता है हर बड़ी कंपनी में, उसके लिए क्या क्या सजेशन दिया है इसमें? हाँ, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट के वक्त ही आपको बहुत ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि आज का बच्चा जो है उसको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, उसको क्लैरिटी चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस चीज़ में मैं कदम रखने वाला हूँ, मेरी कमिटमेंट क्या है, मुझसे क्या एक्सपेक्टेड है, उसको सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो घर पे भी वो ऐसे ही बड़े सवाल पूछते हैं, तो कंपनियों में भी वैसे ही सवाल पूछते हैं। तो इंडक्शन का टाइम हो तो वहाँ पर भी पूरी तरह से इंडक्शन सही होनी चाहिए, जिसमें जो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं एचआर वालों की, वो उनको ट्रांसपेरेंटली बतानी चाहिए, ताकि उनको लगे कि मेरा इस कंपनी में ज्वाइन करने से कितना फ़ायदा हुआ है। उनके माँ बाप को भी खुशी हासिल होनी चाहिए कि भाई इस कंपनी में आने से मेरा बेटा कितनी सही जगह गया है या मेरी बेटी कितनी सही जगह पे गई है काम करने के लिए। तो ये एचआर का रोल बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा भी एचआर का बहुत बड़ा रोल है कि जिस तरह से उसका काम करने का तरीक़ा होता है और एक लाइफ साइकिल होती है पूरी, जब तक वो एग्ज़िट नहीं करता है, तो उस सारे टाइम में बीच बीच में किस तरह से आप किस तरह की एक्टिविटीज़ एंड अपस्किलिंग हो गया या ट्रेनिंग्स हो गई या कुछ अच्छे एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स हो गए या कुछ फोकस ग्रुप डिस्कशंस रखे, फीडबैक सेशंस लिए और अप्रेजल्स रखे। तो इस तरह की मोटिवेशनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं और इनको और से ज़्यादा बढ़ा के बच्चों के साथ में एंगेजमेंट बनाना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने बुक में लिखा है एक्स वाई जेड जनरेशन, तो आप इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं इसमें? ये जो है एक्स जनरेशन जो है 68-70 तक के जो बॉर्न हैं लोग, 1960 से लेकर के 70-75 तक के हैं, ये एक्स जनरेशन के आते हैं। फिर उसके बाद में हमारी वाई जनरेशन होती है मिलेनियल तक। फिर उसके बाद आते हैं जो 2000 में बच्चे पैदा हुए हैं, 1990 से लेकर के अभी जैसे 2010 तक के जो जनरेशन है, ये सारी ये जी जनरेशन में आती है। फिर उसके बाद एक वाई जनरेशन भी है अपनी, जो इसके बीच में है। तो फ़िलहाल जो हम लोग देख रहे हैं ये मिलेनियल जनरेशन है, जो 2000 से लेकर के अभी तक की चल रही है ये अच्छा, पढ़ाई। जैसे आपने टॉप मोस्ट कंपनीज में अपनी जो है सर्विसेज दी हैं, जी। तो आप क्या पाती हैं कि पहले ज़माने में और आज के ज़माने में क्या अंतर है और क्या किया जा सकता है? हाँ,
बहुत अंतर है पहले के ज़माने के एम्प्लॉय के माइंडसेट में और आज के जनरेशन जी के एम्प्लॉय के माइंडसेट में। हम लोगों की जो ट्रेनिंग होती थी, पढ़ाई लिखाई होती थी, डिसिप्लिन बहुत हाई था और ऑनेस्टी भी बड़ी हाई थी एंड कमिटमेंट लेवल्स बड़े हाई थे एंड जॉब को पाना बड़ा सीरियस मैटर होता था और उन सब में टिके रहना एंड किस तरह से एक लाइफ बनाई जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हुआ करते थे, है ना। स्टेबिलिटी बहुत, हम लोग स्टेबिलिटी के पीछे भागते थे, हम लोग कभी जॉब हॉप करने की सोचते नहीं थे इतना ज़्यादा, एक्स जनरेशन जनरली, है ना। तो अब ये जो जनरेशन जी है ये बहुत वाइब्रेंट है, बहुत डायनामिक है और बड़ी फ्लैम्बॉयंट है। तो इनका क्या है कि ये बिल्कुल अनस्टेबल हो जाते हैं जहाँ इनकी बात नहीं मानी जाती है। इनके अंदर बिल्कुल सहन शक्ति बहुत कम है, जिसमें अगर आपने इनको कोई चीज़ मना कर दी तो वो मना हो जाए आराम से, नहीं, वो उसकी रीज़निंग निकालते हैं और फिर उनको लगता है कि ये मेरे काबिल ही नहीं है, ये जगह मेरे लिए ठीक नहीं है, तो जगह बदलने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों को इस किताब में हमने ये बताया है कि किस तरह से एम्प्लॉयर को माइंडसेट पढ़ना है एम्प्लॉय का, वो जनरेशन जी का बच्चा है और उसको हमें नकारना नहीं है, उसका माइंडसेट समझ के उसके हिसाब से हमको थोड़ा सा ट्यून इन करना है और ये भी नहीं कि हम अपनी पूरी तरह से गिव इन कर दें उस बच्चे के लिए। गिव इन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको मोल्ड करना बहुत ज़रूरी है और कई तरीक़े हैं जिससे हम मोल्ड कर सकते हैं जो किताब में बताए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद जनाब से बात करने के लिए।